नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान। इंडिया की बैठक के बाद खड़गे का दावा 295 सीट जीतेंगे। बख्तियारपुर में सीएम नीतीश कुमार ने किया मतदान। लालू यादव के खिलाफ चुनाव आयोग से बीजेपी ने की शिकायत। चुनाव के नतीजों से पहले एग्जिट पोल पर भड़के तेजस्वी। पटना में बोले शत्रुघ्न सिन्हा, इस बार मुद्दा वर्सेस मोदी है। मांझी ने इंडी गठबंधन के अगले 4 दिनों का बताया कार्यक्रम। बीजेपी एमएलए बोले, मेरी विधानसभा में के पाठक का आदेश नहीं चलेगा। जहानाबाद में मतदान के दौरान फायरिंग। बिहार में गर्मी से 64 लोगों की मौत। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। 7वें चरण में पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, नालंदा, जहानाबाद, सासाराम और काराकाट में वोटिंग हुई है। वहीं लास्ट फेज में बिहार की 8 सीटों पर शाम 6 बजे तक 50.56% वोटिंग हुई। तो वहीं सबसे ज्यादा पाटलिपुत्रा में 56.91% वोटिंग हुई। तो सबसे कम की बात करें तो पटना साहिब में 45% वोटिंग हुई है। इस बार पूरे बिहार में 32 मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार हुआ है और 2019 में मतदान केंद्रों पर वोट का बहिष्कार हुआ था। इस बार महिलाओं ने पुरुष के मुकाबले 8% अधिक वोटिंग की है। दिल्ली में इंडी गठबंधन की अहम बैठक हुई। इस बैठक में इंडिया गठबंधन के कई बड़े दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास ये अहम बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई अन्य नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने इंडिया को कम से कम 295 सीटें मिलने का दावा किया है। यह ऐलान गठबंधन की बैठक के बाद किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव के दौरान हुई कमजोरियों और ताकत पर चर्चा की। इंडिया की बैठक में 23 नेता शामिल हुए। हालांकि इस बैठक में ममता बनर्जी ने दूरी बना ली। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने पटना में राजभवन के पास वाले बूथ पर मतदान किया। इसके अलावा नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने अपना मतदान किया। उसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पैतृक आवास बख्तियारपुर में जाकर मतदान किया। सीएम नीतीश ने मंजू सिन्हा प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय में वोट दिया। उन्होंने मतदान केंद्र संख्या 36 पर मतदान किया। बीजेपी ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद यादव लालटेन निशाने के गमछे के साथ वोटिंग करने गए थे, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य के साथ उन्होंने पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला था। मतदान केंद्र पर लालटेन निशाने के गमछे के साथ गए। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 130 के प्रावधानों के प्रतिबंधित है और दंडनीय अपराध है और कार्रवाई की मांग की है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बैठक में एग्जिट पोल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें एग्जिट पोल पर नहीं बल्कि जनता पर भरोसा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, एनडीए जा रहा है। आगे कहा कि जिन्होंने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई, उनके खिलाफ जनता वोट करेगी। देश के लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण की हिफाजत करने की घड़ी है। बिहार के लोगों का मन टनाटन है और महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ वोट होगा। पटना में टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा अपने पुत्र लव सिन्हा के साथ मतदान करने पहुंचे। वोटिंग के बाद बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। यही नहीं, पीएम मोदी की कन्याकुमारी की साधना पर भी तंज कसा। नरेंद्र मोदी मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह मीडिया अटेंशन कर रहे हैं। मीडिया प्रचार के लिए यह आखिरी हथकंडा है। अब वह जो भी करे, चुनाव हो चुका है, नतीजा आएंगे। लोग अब बीजेपी से छुटकारा पाना चाहते हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस बार मुद्दा वर्सेस मोदी है। ये मुद्दा बहुत हावी है और विपक्ष के पास मुद्दा है। 4 जून तक इंडी गठबंधन के नेताओं का कार्यक्रम क्या होने वाला है, इसको लेकर जीतन राम मांझी ने बताया कि मतगणना के बाद विपक्ष के नेता क्या करेंगे। 4 जून की सुबह से ही ईवीएम पर आरोप लगेंगे। 4 जून को ही दोपहर 2 बजे किसके सर हार की टोपी पहनानी है, इसकी खोज शुरू होगी। 4 जून की शाम रुदौली गैंग फिर से कहेगा, हम जीतते जीतते हार गए, अगली बार नहीं छोड़ेंगे। मोतिहारी में बीजेपी विधायक सुनील मणि तिवारी ने के पाठक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के
सिर्फ मुख्यमंत्री का ही आदेश चलेगा, ना कि के पाठक का। उन्होंने कहा कि अगर कोई पदाधिकारी स्कूल की जांच करने आए तो उसे बंधक बनाकर मुझे फोन करे, फिर मैं आकर उनसे पूछूंगा कि जब स्कूल में बच्चा ही नहीं है तो किस चीज की जांच करने आए हैं या पैसे की उगाही करने पहुंचे हैं। विधायक ने कहा कि मैंने अपने विधानसभा के सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी को फोन पर कह दिया है कि आप अपने किसी भी अधिकारी को स्कूल जांच करने के लिए मत भेजिए। जहानाबाद में बूथ नंबर 101 पर 2 गुटों में मारपीट हो गई है। इस दौरान एक पक्ष के एक युवक ने अपने घर के छत से 2 राउंड हवाई फायरिंग कर दी। इससे मतदाताओं में दहशत फैल गया है। घटना मखदुमपुर थाना क्षेत्र के खोजपुरा गांव की है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल जो है वो कायम हो गया। हालांकि इसमें कोई हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं इस घटना के बाद डीएम और एसपी घटना स्थल पर पहुंच गए और मामले की छानबीन कर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी हो रही है। वहीं आरा में चुनावी रंजिश में गोलीबारी हुई। बदमाशों ने 10 राउंड फायरिंग के दौरान 2 लोग घायल हो गए। बिहार के कई इलाकों में अभी भीषण गर्मी और भयंकर लू से लोगों के मरने का सिलसिला जारी है। गर्मी और लू से प्रदेश में 64 और लोगों की जान चली गई है। जानकारी के मुताबिक गर्मी के कहर से गोपालगंज सदर अस्पताल में 7 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 5 मौत इलाज के दौरान, जबकि 2 लोगों को पहुंचने के समय ही डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि बिहार में भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। मृतकों के परिजनों को अनुदान देने की कार्रवाई चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।